सभी छात्रों का हिंदी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो छात्रों, आप इस लॉकडाउन में अपना समय सुरक्षित बिताएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन जो शब्द है ये अंग्रेजी के रिपोर्टिंग से लिया गया है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, इसके मुख्य आधार कौन कौन से हैं। तो उससे पहले सभी से विनती कि आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का विषय प्रतिवेदन है। इसे अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहा जाता है। हम सब सारा दिन लगभग रिपोर्टिंग करते, सुनते, देखते हुए काफ़ी समय बिताते हैं। रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहूँ तो ये एक प्रकार का विवरण है जो हम या तो दूसरे को कहकर लिखकर बताते हैं या दूसरे से सुनते हैं। अच्छा, चलो एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए जब आप स्कूल से घर लौटते हैं और आपके माता पिता आपसे स्कूल में आज क्या काम करवाया वाला प्रश्न करते हैं, तो आप स्कूल में करवाए गए काम या किसी अन्य गतिविधि की जानकारी उन्हें सुनाने लगते हैं। मतलब आप स्कूल की दिनचर्या की पूरी रिपोर्टिंग कर देते हैं कि आज हमारी क्लास में ये काम करवाया, ये वाले सर ने करवाया, उस बच्चे ने शरारत की, उस बच्चे को सज़ा मिली। तो आप पूरी की पूरी रिपोर्टिंग जो है आप अपने माँ बाप को कर देते हैं। तो ये होता क्या है, एक प्रकार से आप पूरे दिन की सूचना देते हैं। तो समाचार पत्र में भी जो हम पढ़ते हैं, हमारे घरों में आता है, वे सब एक प्रकार की रिपोर्टिंग होती हैं। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ घटना हुई, है ना, उस घटना में क्या क्या हुआ, इस सब की जानकारी जो है वो उन समाचारों में हम पढ़ते हैं। तो आप भी स्कूल या घर में आपके समाचार पत्र आता है, अगर आप पढ़ते हैं तो उन्हें आप गौर से देखिएगा और ख़बर को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रतिवेदन का नमूना क्या है, किस प्रकार प्रतिवेदन लिखे जाते हैं, किस प्रकार हमें बताया जाता है कि कहाँ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और उसकी जानकारी क्या है। इस प्रकार प्रतिवेदन के 3 मुख्य भाग हुए। कौन कौन से भाग हुए? सबसे पहले शीर्षक प्रतिवेदन का है ना, मतलब जिस घटना का विवरण आप देने जा रहे हैं, ऊपर घटना का विषय। जैसे आपके स्कूल में हुए खेल मुकाबले की जानकारी देनी है तो शीर्षक हुआ स्कूल में खेल मुकाबले। दूसरा विषय वर्णन, मतलब खेल मुकाबले में कौन आया, कौन जीता, किसने इनाम जीते, किसने इनाम दिए, तो ये सारा विषय वर्णन आप लिखेंगे। और तीसरा हस्ताक्षर, मतलब रिपोर्ट या प्रतिवेदन लिखने वाले को अंत में अपने हस्ताक्षर जरूर करने चाहिए, या ये रिपोर्ट कौन कर रहा है उसके बारे में डिटेल देनी चाहिए, ताकि प्रतिवेदन का सबूत भी बना रहे कि इस आदमी ने बताया है, इस व्यक्ति ने बताया है। तो आइए आपकी पुस्तक में से भी देखते हैं कि प्रतिवेदन लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य हैं। नंबर 1, प्रतिवेदन का विषय स्पष्ट होना चाहिए। इन मुख्य सभी बातों का समावेश होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। भाषा सरल हो ताकि पढ़कर सबको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें सभी बातों और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए ना, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। आप बाद वाली चीज़ पहले नहीं लिख सकते कि पहले इनाम दे दिए बाद में प्रोग्राम हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो इस बातों को आपने ध्यान में रखना है। प्रतिवेदन का विषय जरूर स्पष्ट हो। विषय मतलब ऊपर जो आप विषय बना रहे हैं, जो हेडिंग बना रहे हैं, जो शीर्षक बना रहे हैं, वो उसके अनुसार प्रतिवेदन लिखना चाहिए और वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि विषय पढ़कर ही आधी बात पता चल जाए कि आप इसके बारे में बताना चाहते हैं। उसी प्रकार जब आप विषय के बारे में विस्तार से लिखें तो उनमें सभी बातों का समावेश करें, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन आया, कौन नहीं आया। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, पर उसमें संक्षिप्त में सारी बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो अब देखिए, इसके उदाहरण देखिए। जैसे ये एक उदाहरण है कि आपका नाम संजीव कुमार है, आप विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में पढ़ते हैं। आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं। आपके स्कूल में 18 अप्रैल 2015 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो ये सभी तथ्य हैं, ठीक है।
तो इसके आधार पर प्रतिवेदन लिखा हुआ है। नीचे देखो, सबसे पहले शीर्षक। शीर्षक क्या है कि किस विषय पर प्रतिवेदन है? सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन। कहाँ हुआ? विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में दिनांक 18 अप्रैल 2015 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? ऊपर दिया हुआ है 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया, वो भी आप लिख दीजिए। स्कूल की मुख्याध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए और नीचे अपना एड्रेस या दस्तखत। उसी प्रकार दूसरा है, आपका नाम आनंदिता है, आप ज्ञानोदय हाई स्कूल हिसार में पढ़ती हैं। ये पूरी डिटेल दी हुई है ना, और नीचे इसी इनमें से मुख्य बातें सेलेक्ट करके आपने उसके ऊपर शीर्षक बनाकर जो है प्रतिवेदन लिखना है। अब इस प्रतिवेदन में भी अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जो डिटेल दी हुई है जैसे आपको परीक्षा में दी जाएगी, उसमें से जो भी घटनाएं हुई, कौन आया कौन नहीं आया, उसको आप अंडरलाइन करके आप प्रतिवेदन लिखेंगे। जैसे इसमें ज्ञानोदय हाई स्कूल हिसार में दिनांक 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया है। तो मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ से ही आपने उठा लेना है और उसी के आधार पर प्रतिवेदन लिखना है, ठीक है। और आगे देखो लिखा है उसमें, इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी कौन आया उसका नाम लिख दो। श्री किशोरी लाल जी द्वारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया गया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी व अपने भाषण द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। तो ये देखिए ऊपर पैराग्राफ में भी अगर नीचे से तीसरी लाइन देखें तो आपने लिखा होगा मुख्य अतिथि ने क्या क्या किया, तो वही आपने नीचे लिख देना है। फिर विद्यार्थियों ने क्या किया? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, अंत में सभी को लड्डू वितरित किए गए। और नीचे कौन रिपोर्ट दे रहा है? आनंदिता, अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम हिसार स्कूल की। तो अब आपको प्रतिवेदन के बारे में इतनी जानकारी तो हो गई होगी कि कुल मिलाकर ये एक तरह की रिपोर्टिंग है। अब जैसे हम इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या सीखा, अगर मैं कहूँ कि किसने पढ़ाया, कैसे समझाया, है ना, इस पर पूरा विवरण और अंत में अपने हस्ताक्षर लिखकर एक प्रतिवेदन लिखिए, तो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। क्या आपने इस वीडियो में क्या देखा, किसने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो यही प्रतिवेदन है। तो लिखिए और अभी से अखबार या टीवी के रिपोर्टर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या पता यही रोज़गार बन जाए। अब टीवी पर इतने अच्छे अच्छे रिपोर्टर, एंकर तो आप सुनते ही हैं, और इसी प्रकार अखबार में लिखने वाले जो भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, वो भी सभी इसी प्रकार रिपोर्ट लिखकर अखबारों को भेजते हैं और अखबार में अगले दिन आपको खबर पढ़ने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार ये बड़ा आसान सा विषय है, बस इसमें यही आपने समझना ही है ये बात कि इसके जो मुख्य आधार हैं वो क्या है, एक विषय, और विषय के बाद क्या है, विषय के बाद उस विषय का विस्तार आपने उसमें दे देना है ना, कि क्या क्या हुआ, कौन किसने पढ़ाया, क्या वीडियो में बताया, और अंत में अपने आपने हस्ताक्षर कर लेने हैं। तो इतना सा काम है, बहुत आसान है। अगर आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक अभ्यास करते हैं, फिर आप भी अपनी पुस्तक से कोई 2 और अभ्यास प्रश्न जो हैं वो कर लेना। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो और भी सीखेंगे। तो समाचार पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना है और रिपोर्टिंग अच्छी तरह से लिखनी है, संवाददाता बनना है। अब देखिए उदाहरण है कि आपका नाम मंजीत सिंह है, आप चंडीगढ़ पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल के हिंदी साहित्य परिषद के सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 20 नवंबर 2015 को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कवियों द्वारा अपनी हास्य कविताओं से सभी का मनोरंजन किया गया। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। तो सबसे पहले आपने पैराग्राफ में क्या देखना है कि कौन से स्कूल की खबर है, ये चंडीगढ़ पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, और इसमें क्या क्या हुआ है। दिनांक 20 नवंबर 2015 को हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो मुख्य विषय क्या हो गया, हास्य कवि सम्मेलन। तो इसमें क्या क्या हुआ, विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया, कवियों द्वारा अपनी हास्य कविताओं से सभी का मनोरंजन किया गया। तो ये इसके 2 और मुख्य विषय हो गए। तो अब आप प्रतिवेदन कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले शीर्षक, जैसे कि मैंने बताया, हास्य कवि सम्मेलन। फिर कौन सी तारीख का हुआ, दिनांक 20 नवंबर 2015 को शहर के चंडीगढ़ पब्लिक स्कूल की हिंदी साहित्य परिषद द्वारा एक हास्य कविता समारोह करवाया गया। इस समारोह में स्कूल के सभी छात्रों ने भाग लिया। 15 विद्यार्थियों ने अपनी हास्य कविता से सबका मनोरंजन किया। तो आप गिनती घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो मैंने जस्ट वैसे ही लिख दिया कि 15 विद्यार्थियों ने अपनी हास्य कविता से सबका मनोरंजन किया। अंत में स्कूल के हेडमास्टर ने कवियों की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कार देकर
सम्मानित किया गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कविता समारोह होता है या कोई और होता है तो लास्ट में हेडमास्टर साहब जो है वो सम्मानित भी करते हैं। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, इस अवसर पर सभी अध्यापक उपस्थित रहे। तो ये तो स्वाभाविक है, जब स्कूल का प्रोग्राम है तो अध्यापक तो उपस्थित रहेंगे ही, तो इस लाइन को भी आप जोड़ सकते हैं। और आखिर में ये रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? मंजीत सिंह। जैसे लिखा था ना, आप क्या नाम मंजीत सिंह है, आप सचिव हिंदी साहित्य परिषद के हैं स्कूल के, तो लास्ट में आप अपने दस्तखत कर देना या अपना एड्रेस लिख देना या जो भी आपका पद है उसको लिखना है, मंजीत सिंह, सचिव हिंदी साहित्य परिषद। तो ये क्या हो गया, एक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार हो गया। तो इस अभ्यास को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और दोबारा इसको देखिए, पढ़िए। इसमें तीन जो है इसके भाग हैं प्रतिवेदन के। सबसे पहले क्या है? शीर्षक है, बीच में क्या है? विषय का विस्तार है, और अंत में क्या है? जो हस्ताक्षर हैं किसके? प्रतिवेदन लिखने वाले के। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। तो इसको ज़रूर आप करना, लिखना, पढ़ना और किताब से अभ्यास ज़रूर करना, आपको समझ आ जाएगी। तो छात्रों, फिर मिलेंगे। मेरे चैनल पर आपने ये वीडियो देखा, अपना कीमती समय आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में फिर मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे छात्रों तक भी ये बात पहुँच सके। तो आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे, विचारों का आदान प्रदान ऐसे ही चलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका हरीश शर्मा। फिर मिलते हैं। कोरोना से सुरक्षित रहिए, साफ रहिए। जय हिंद।